जीएमआई की प्रिपरेशन के लिए वीडियो स्टार्ट कर चुकी हूं मैं। टुडे इट इज द सेकेंड डे ऑफ द वीडियो। यहाँ से एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, आपका एग्जाम फॉर श्योर क्रैक हो जाएगा। वेलकम टू माय चैनल। नेक्स्ट वीक आपका एग्जाम है, तब तक हम ये प्रैक्टिस करते रहेंगे और आप भी जुट जाइए। रात और दिन अब आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। 20 क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से शुरुआत करते हैं। विच नैरेटिव स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन फ्रैंकेनस्टीन? Omniscient third person, linear first person, stream of consciousness, or frame narrative? The correct answer is option D, frame narrative. Novel is framed through the voice of Robert Walton. किसने नैरेट किया, किसने लेटर्स लिखे थे? तो लेटर्स की फॉर्म में फ्रेम नैरेटिव है हमारा। लेटर्स दैट वर रिटन बाय रॉबर्ट वॉल्टन टू हिज सिस्टर। तो दिस इज द राइट आंसर। Next question, in David Copperfield, who is David's cruel stepfather? डेविड कॉपरफील्ड काफी पॉपुलर वर्क है 1850 का, चार्ल्स डिकेंस का, और करेक्ट आंसर है हमारा मिस्टर मर्डस्टोन। काफी हार्श और कंट्रोलिंग पर्सन है जो कि डेविड की चाइल्डहुड लाइफ को बहुत डिफिकल्ट बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द पोम आई एम पेल विद लॉन्गिंग फॉर माई बिलेवेड? अटुकुरी मौला, मीराबाई, कमला दास और सरोजनी नायडू? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मीराबाई। मीराबाई जो कि 16th सेंचुरी की काफी पॉपुलर सेंट पोएट रह चुकी हैं अपनी डिवोशनल राइटिंग के लिए, डिवोशनल राइटिंग टुवर्ड्स लॉर्ड कृष्णा। एक और क्वेश्चन करते हैं डिवोशनल पोएट्री का। आई एम नो स्कॉलर किसने लिखी है? ये वर्जन ऑफ रामायणा एंड दिस इज रिटन बाय अट्टकुरी मौला। Atukuri Mala, option C, is the right answer. She was a Telugu poet who retold the Ramayana in simple language. एक और क्वेश्चन करते हैं फीमेल राइटिंग से। अम्मा जिबॉन काफी पॉपुलर ऑटोबायोग्राफी है, किसने लिखी है ये ऑटोबायोग्राफी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, राजसुंदरी देवी। उनकी ऑटोबायोग्राफी है ये 1876 की। ऑल्सो द फर्स्ट रिटन बाय एनी बंगाली फीमेल writer, first autobiography written by any Bengali female. एक और ऑटोबायोग्राफी देखते हैं। ऑटोबायोग्राफिकल वर्क सगुना, ये किसने लिखा था? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कृपाबाई सत्यानाथन. Krupabai was one of the earliest Indian women novelists writings in English, and Saguna is based on her own life जो कि publish हुआ था 1895 में. Next is a Marathi work, अमाच्या आयुष्यातील काही अथवानी. ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रमाबाई रानडे. रमाबाई रानडे जिनका लाइफ स्पैन रहा था 1860s का। 1860s में शी वॉज बॉर्न एन इंडियन सोशल वर्कर एंड वन ऑफ द इनिशियल women rights activists in India. Question 28, India Calling is a prose work by whom? And the correct answer is option A. Option A, Cornelia Sorabji. She was the first Indian women lawyer. First Indian women lawyer, ये आपको याद रखना है, and used this writing, India Calling, to reflect on her personal and professional experience. The professional autobiography, you can say first female professional autobiography. Next question, Indian Women and the Franchise किसका प्रोज वर्क है? A very popular lady of India, none other than Sarojini Naidu, leader, advocate of human rights. She addressed this speech showing the importance of women's voting rights. Next question, Quilt. ये तो काफी पॉपुलर शॉर्ट स्टोरी है. द क्विल्ट इज रिटन बाय whom? The correct answer is option B, Ismat Chugtai, a very bold short story that challenged the conservative norms. Quilt, Lihaf, explore sexuality and female desires. 1942 की ये स्टोरी है. देखिए लगभग 100 साल पहले फीमेल सेक्सुअल डिजायर्स पर लिखी गई एक कहानी है, अपने आप में एक बोल्ड स्टेप था. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोज पीस इन द नेम ऑफ दोज मैरिड विमेन. किसने लिखा है ये प्रोज पीस?
and this one is also written by Ismat Chugtai. Ismat Chugtai के progressive viewpoints हैं about women's rights. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक फेमिनिस्ट राइटिंग है. एन इंट्रोडक्शन, काफी खूबसूरत पोएट्री है जो कि फीमेल आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करती है. रिटन बाय कमला दास, 1965 के उनके कलेक्शन समर इन कैलकाटा में पब्लिश हुई थी. टाइटल ऑफ द पोएट्री यही सजेस्ट कर रहा है कि एक फीमेल को इंट्रोडक्शन दिया गया है, एक फीमेल की आइडेंटिटी क्रिएट की गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और फेमिनिस्ट राइटिंग, द ब्रेस्ट गिवर, एक शॉर्ट स्टोरी, बहुत ही खूबसूरत शॉर्ट स्टोरी है अबाउट अ फीमेल नेम जशोदा जो कि ब्रेस्ट फीड करती हैं उन बच्चों को जिनको अनफॉर्चुनेटली किसी भी रीजन से उनकी मदर ब्रेस्ट फीड नहीं करती है. तो जब भी वो ब्रेस्ट फीड करती हैं तो उनको काफी रिस्पेक्ट दिया जाता है, लेकिन एक बार उनकी ये कैपेसिटी खत्म हो जाती है तो पीपल डिस्कार्ड हर बिकॉज ऑफ हर लो क्लास. 1987 का ये वर्क है. जशोदा इज द प्रोटैगनिस्ट, रिटन बाय महाश्वेता देवी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, हु रोट द पोम डिगिंग. डिगिंग काफी पॉपुलर पोइट्री है जिसमें राइटर ने अपने वर्क को अपने फादर और ग्रैंडफादर के वर्क से कंपेयर किया है. यस, रिटन बाय शेमस हीनी जिनको 1995 का नोबेल प्राइज भी मिल चुका है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट ओड टू द वेस्ट विंड. काफी पॉपुलर पोइट्री है बाय वन ऑफ द वेरी पॉपुलर रोमांटिक पोएट्स, पीबी शेले. Shelley wrote this passionate ode addressing the power of nature and poets' desire for inspiration. 1819 की ये पोइट्री है. 1819 में उन्होंने लिखी थी और पब्लिश हुई थी 1820 में. टू ऑटम, ये किसकी लिखी हुई पोइट्री है. ये भी एक फेमस रोमांटिक पोएट थे जिनकी बहुत ही अर्ली डेथ हो गई थी. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट जॉन कीट्स. तो जॉन कीट्स की लिखी बहुत ही खूबसूरत पोइट्री है विच इज शोइंग द ब्यूटी ऑफ द सीजन ऑटम. दिस वाज आल्सो रिटन इन 1819. ये थोड़ा सा नॉन कन्वेंशनल वर्क है लेकिन मैं इसके बारे में बताऊंगी आपको. द पोम विंटर वाज रिटन बाय विच राइटर. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जेम्स थॉमसन. जेम्स थॉमसन का एक कलेक्शन है सीजन्स नाम से. सीजन्स में फर्स्ट पोइट्री विंटर है. 1726 में लिखने की शुरुआत की थी और पूरा साइकिल जो अपीयर हुआ था दैट अपीयर्ड इन 1730. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द पोएट ऑफ यूलिसिस. यूलिसिस काफी पॉपुलर एडवेंचरस पोइट्री है रिटन बाय नन अदर देन एल्फ्रेड टेनिसन. एल्फ्रेड टेनिसन जिनको वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद 1850 में पोएट लॉरिएट भी बनाया गया था. ड्रामेटिक मोनोलॉग है जो कि एक लेजेंडरी हीरो यूलिसिस की वॉइस हमें दिखाता है कैसे यूलिसिस इज यर्निंग फॉर एडवेंचर इन ओल्ड एज. ब्लैंक वर्स में लिखी गई पोइट्री है, विक्टोरियन टाइम पीरियड की है. 1833 में उन्होंने लिखी थी और 1842 में पब्लिश हुई थी एंड वाज वेरी वेल रिसीव्ड बाय द रीडर्स एंड अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग्स. विक्टोरियन एरा की बात हो ही रही है तो एक और राइटर की बात करते हैं, माय लास्ट डचेस के राइटर. ये भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग. रॉबर्ट ब्राउनिंग यहाँ पर एक ड्यूक को प्रेजेंट करते हैं हु इज गिविंग अ स्पीच अबाउट हिज लेट वाइफ माय लास्ट डचेस. फ्रीक्वेंटली एंथोलॉजाइज किया जाता है इस पोइट्री को एज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग. Next question, the poem The Cry of the Children is by whom? ये भी एक विक्टोरियन राइटर हैं. 1843 में पब्लिश हुई थी पोइट्री रिटन बाय एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग. दिस पोइट्री एग्जामिन्स चिल्ड्रंस मैनुअल लेबर. मैनुअल लेबर किस तरीके से बच्चों से करवाया जाता है, कैसे बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जाता है. इसी तरीके की एक पोइट्री आपने चिमनी स्वीपर भी देखी होगी, रोमांटिक एरा के पोएट विलियम ब्लेक की. तो ये पोइट्री क्राई ऑफ चिल्ड्रन, चाइल्ड लेबर के बारे में ही है बाय एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग. कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और किस तरीके के क्वेश्चंस आप इस वीडियो सीरीज में चाहते हैं.